साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की शुरुआत में होने की संभावना है। तो आज हम ग्राम पंचायत चुनाव की बात करेंगे, वो भी खासकर उत्तर प्रदेश में बात करेंगे। साथियों, 5 साल का कार्यकाल जो इनका पूरा हो चुका है। अब बात कर लेते हैं चुनाव कब तक हुआ। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चुनाव की प्रक्रिया के प्रमुख 4 चरणों की बात करेंगे। उसी के साथ हम बात करेंगे मतदाता सूची का पुनरीक्षण जब कब होगा, तथा वार्डों का परिसीमन कब होगा, आरक्षण प्रक्रिया का होगा, तथा अंतिम मतदाता सूची कब तक आएगी। चुनाव में देरी की संभावना कम है और ये सारी चीज़ों पर हम बहुत विस्तृत तरीके से बात करेंगे। तो आइए एक एक पॉइंट को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की शुरुआत में होने की संभावना है। संभवतः मार्च अप्रैल के आसपास राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है और कई प्रक्रियाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। चुनाव की प्रक्रिया के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं। जैसे मतदाता सूची का पुनरीक्षण 18 जुलाई 2025 से शुरू होकर मतदाता सूची को अपडेट करने का काम चल रहा है। 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी होने वाले युवा भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। साथियों, वार्डों की अगर बात करें तो वार्डों का परिसीमन, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के वार्डों का परिसीमन सीमा तय करने की प्रक्रिया अभी भी पूरी हो चुकी है। इस प्रक्रिया के बाद ग्राम पंचायतों की संख्या जो है बढ़कर 57,695 हो गई है। आरक्षण की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। वार्डों के परिसीमन के बाद सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया जो है सितंबर-अक्टूबर 2025 में शुरू होगी और इसके अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी तथा अनुसूचित जाति एससी मतलब शेड्यूल कास्ट महिलाओं के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। और अंतिम मतदाता सूची की बात कर लेते हैं। अंतिम मतदाता सूची 15 जनवरी 2026 को जारी कर दी जाएगी। चुनाव में देरी की संभावना कम है। चुनाव मतलब राइट समय पर हो जाएगा। चुनाव राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट किया है कि चुनाव समय पर होंगे तथा मतदाता सूची पुनरीक्षण और वार्ड परिसीमन का काम काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इसलिए चुनाव तैयारियों को रोकना उचित नहीं होगा। और संक्षिप्त में अगर बात करें तो चुनाव की तारीख अभी भी घोषित नहीं हुई है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों को देखते हुए चुनाव अगले साल की पहली तिमाही मतलब मार्च अप्रैल 2026 में होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। साथियों, एक बात और बता दें, जो भी हमारे दोस्त, जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे बहन 18 जुलाई 2025 को मतलब नहीं 1 जनवरी 2026 तक अगर वो 18 वर्ष के आयु के हो जाएंगे तो वो वोट देने का उनका अधिकार हो जाएगा। वो चुनाव मतलब ग्राम पंचायत चुनाव में अपने प्रधान को वोट दे सकते हैं। तथा अगर वो चुनाव खुद स्वयं चुनाव लड़ना चाहते हैं सॉरी, तो उसके लिए उनका जो है 1 जनवरी 2026 तक 21 साल उम्र होना ज़रूरी है। 21 साल के होने के बाद ही वो अपना दाखिला कर पाएंगे और चुनाव लड़ पाएंगे और एक नया युवा उनको ग्राम पंचायत में मिलेगा, जिससे काम तेज़ी से होगा। इसी के साथ चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। मैं कुछ और आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि प्रधान चुनने के लिए जात मत देखो, पैसा मत देखो, है ना। देखो कितना वो कारगर है, क्या सच में वो आपके ग्राम पंचायत के लिए प्रधान के पद के योग्य है या नहीं है। अगर वो योग्य है, पढ़ा लिखा है, यंग लड़का है, पढ़ा लिखा है, आप सभी की बातें सुनता है और ऐसा प्रधान जिससे आप काम करवा सकते हो, आप ऐसे शख्स को वोट दो। आप ऐसे अपने प्रतिनिधि को वोट दो। आप अपने प्रतिनिधि को ऐसे सुनो ताकि ग्राम पंचायत का भविष्य उज्जवल हो सके, ना कि उसका जात देख के सुनो, ना कि उसका पैसा देख के चुनो। जात अगर आप अगर 1,000, 2,000, 5,000 में बिक जाओगे, उससे आपके ग्राम पंचायत का, उससे आपका विकास नहीं होगा। आपको 5,000 रुपये देकर आपसे 50,000 का नुकसान करा लेंगे, क्योंकि आप अगर 5,000 रुपये नहीं लोगे तो उनसे 50,000 का आप अपना काम करवा लोगे। तो आपको डिसाइड करना है 5,000 रुपया लेना है कि जीतने के बाद 50,000 का काम कराना है। मैं कह रहा हूँ कि गांव में एक कहावत होती है, कच्चा दारू कच्चा वोट और पक्का दारू पक्का वोट, मुर्गा दारू खुला वोट। लेकिन गलत बात है। ये मत तुम्हारा मत है और मत का दान बहुत सूझबूझ और दिमाग के साथ करना चाहिए। कभी भी मतों का दान अपने स्वाभिमान और अपने पैसों के लिए अपने स्वाभिमान के खिलाफ नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आई होप चीज़ों को आप समझते होंगे। मैं चाहता हूं कि आप किस ग्राम पंचायत से आते हैं, तो आप अपने ग्राम पंचायत की क्या प्रक्रिया है, क्या अभिक्रिया है, क्या प्रतिक्रिया है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।